सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए और सिक्योरिटी प्लान लेने का कहा गया। एक तरफ विफाकी हुकूमत ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होमवर्क शुरू कर दिया। विफाकी हुकूमत तो 1 मार्च और फिर 4 अप्रैल के फैसले के बाद से ही ये मौकिफ अपना रही है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। विफाकी हुकूमत ने यह मौकिफ इख्तियार किया कि 3 रुकनी बेंच के अक़लियती फैसले को जबरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह तक कह दिया कि अप्रैल 4 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर एक बार फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के बजाय मामला पार्लियामेंट में भेजने पर वजीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा है। राना सनाउल्लाह ने मुतालिबा किया कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। राना सनाउल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। विफाकी हुकूमत सुबह इंतखाबात का इनेकाद नहीं करवाना चाहती, मगर 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना करवाकर क्या जमहूरियत की नाम लेवा इत्तेहादी हुकूमत कोई ऐसी नजीर बनाना जा रही है कि इंतखाबात में इल्तिवा सिर्फ फौजी हुक्मरानों का ही नहीं बल्कि मुंतखब शुदा हुकूमतों का भी वतीरा बन जाए। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। राना सनाउल्लाह, क्या मुंतखब जमहूरी हुकूमत गैर जमहूरी नजीर बनाने जा रही है? हसन साहब। देखें आयशा, बस एकेडमिक किस्म की बातें करते हैं। जमहूरी गैर जमहूरी की आंख में चोली तो मुसलसल चल रही है। इस आइन के साथ क्या क्या नहीं हो चुका। अब अगर ये भी कर रहे हैं, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें भी ये करती रही हैं, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेशुमार गैर आइनी बेतुकी हरकतें की थी। जे रहीम की के साथ बदसलूकी से लेके कसूर के कोई MNA थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसकी ना को पर्चा ना कुछ और उठा के सारे थाने में। तो ये सारे रवैये चलते रहे हैं, नई बात कोई नहीं है, सीखा भी उन्होंने कुछ नहीं है। मेरा कंसर्न बिल्कुल कुछ और है, बिल्कुल। ये जमहूरी नॉन जमहूरी ये वगैरह ये तो आप ही पता नहीं हमने फैशन बनाया हुआ है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, इसको यूं भी चलने दें कि इलेक्शन से फरार कब तक। कहा है ना कि फलां महीने में भी नहीं, पता नहीं आपने क्या कहा है कि क्या ये तो अक्टूबर में। अच्छा नहीं होता भाई, कब तक जी? 8 अक्टूबर बकरे की माँ कब तक? हैरानी कब तक? पता नहीं इन बदनसीबों की अक्लों पे पर्दे पड़ गए। इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी गैर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, इनका ग्राफ ज़मी बोस हो रहा है। इससे पहले कि ये पाताल में घुस जाए, इनको होश करना चाहिए। ये जान छुड़ाएं अपनी, वो नहीं रुकता, वरना फिर क्या होगा। आप जिसे जान छुड़ाना कह रहे हैं, मैं हसन साहब आपको याद दिला दूं कि गुज़िश्ता साल सितंबर में सदर PDM जो है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक जुमला दिया था गुफ्तगू में, एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती? आप जो कह रहे हैं ना कि कब तक, वो पता नहीं क्या सोचे बैठे। ओहो आयशा, ये मुल्क नहीं है, ये मासीदा वेड़ा है। मैंने कल के आपके प्रोग्राम में अर्ज किया कि आइन साजों के जरा उनकी शक्लें, उनके नाम, उनके पस मंजर तो देखो। इस आइन देखो, मैं पहली बार ये बात नहीं कर रहा, मेरे 30 साल के कॉलम सारा 13 किताबों पे मुश्तमिल है। मैं हमेशा कहता रहा ये आईन ही जमहूरी नहीं है, चूंकि ये जमहूर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, जमहूर की इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। इस हाथ से देख के उस हाथ से सब कुछ वापस ले लिया इन जालिमों ने, और आम आदमी को समझ हमें दानिशवरी रिड़कते रहते हैं। और जिन लोगों के पास इख्तियार होता है, वेदर दे आर सिविलियंस और दे आर फौजीज, इसके साथ क्या किया है? ज़ियाउल हक का एक ही सच है, याद रखना पूरी जिंदगी में, कि ये आइन क्या है? चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। इससे बेहतर तबसरा उस
इकलौता सच जो साहब ने बोला अपने 9 साल क्या दिया है साइन ने मुल्क को? भाई कागजों में लिखा हुआ है, मैं इससे बेहतर शायरी कर देता हूं। ये क्या बात हुई? लोगों को यानी तारीख में पहली बार आटा मुफ्त दे रहे हैं, ये प्राइड है इनका। वो तारीख में पहली बार भूख भी तो इस तरह की पहले नहीं पड़ी कभी। ये तो जंगों में नहीं हुआ, ये तो कहत में नहीं हुआ। को खुदा का खौफ करो, इनके जमीर मुर्दा हैं। अदालत को कहना पड़ा, हाई कोर्ट को, क्या खुदा का वास्ता क्या कर रहे हो तुम? सड़कों पे लोगों की तजलील कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो, उनको गाली दे रहे हो। तो पता नहीं कौन सा आइन भाई। अफसार साहब, राना सना का ये कहना कि अगर इमरान खान का रवैया यही रहा तो शायद 8 अक्टूबर को इंतखाब ना हो। एक फजलुर रहमान साहब का बयान है गुज़िश्ता साल का सितंबर का कि एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। सर, ये जो जमहूरी इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है, ये जो जमहूरियत के लिए आए हैं, ये खुद क्या करना चाह रहे हैं, खुद क्या प्लान करके बैठे हैं? जमहूरी इत्तेहाद आपने कहा है तो राना सनाउल्लाह के एक बयान को या मौलाना फजलुर रहमान ने 1 साल पहले जो बात की है उसकी बुनियाद पे मैं आज से 6-7 महीने बाद कोई अजम्पशन है कि ये होगा तो उस पर मैं तबसरा करूँ, मुझे मेरी नाकस अकल इतनी दूर तक नहीं जा सकती। तो मैं एक अजम्पशन पे तबसरा नहीं करूँगा। और फिर भी एक राना सनाउल्लाह पूरा PDM नहीं है, PDM में बहुत सारी जमातें हैं, उन सब के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। वो उस वक्त जाके क्या मौक़िफ़ लेते हैं और क्या करते हैं तो तब मुनासिब होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक और बात भी कही है जो भी आपने जिक्र जिसका किया कि अगर इमरान खान का रवैया यही रहा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम 8 अक्टूबर जो आज से शायद 6-7 महीने बाद आनी है, उस अजम्पशन पे तो हम बात कर रहे हैं, हम इमरान खान के रवैये पे बात क्यों नहीं कर रहे जो मौजूदा हालात में हमारे सामने है, जो प्रेजेंट में है। क्या हम सब समझते हैं कि उनका रवैया बिल्कुल ठीक है, जमहूरी है और वो मुज़ाकरात पे संजीदा हैं? और वो कैसे मुज़ाकरात पे संजीदा होंगे जब वो जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उनको वो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, गद्दार कहते हैं, और फिर आप किसी के मुंह पे जाके ये कहें और फिर आप कहें कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, तो कौन आपको सीरियस लेगा? तो ये रवैया जो है जमहूरी होना ये बहुत ज़रूरी है। हसन निसार साहब ने एक बात की, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों की माँ भाग के किसी और से शादी कर ले। ये मेरा ख्याल है कि मिसोजिनिस्टिक किस्म का तबसरा था और वैसे भी लोग इसको गलत भी समझ सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप देखें सियासत में होता ही है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब दूसरों पे लगाते हैं चोरी और डाके का, यही इल्ज़ाम तो इमरान खान साहब की बीवी पिंकी पीरनी पे और गोगी पे भी है। और क्या उन पे इल्ज़ामात नहीं है कि उन्होंने इस तरह किया? तोशा खाना का इल्ज़ाम, तोशा खाना का केस चल रहा है इमरान खान पे, उसमें तोहफा ले जाना असल इशू नहीं है। उसमें इशू ये है कि इमरान खान साहब ने तोहफा ले गए, वो मार्केट में बेच दिया, जाली रसीदें वहाँ से ली और उन जाली रसीदों पे एक लो प्राइस कोट की PM ऑफिस में और वो प्राइस पे की, और जो बेच के जो पैसे उन्होंने वहाँ से लिए वो किसी अकाउंट के ज़रिए उनके पास नहीं आए, और जब आए उन्होंने 2 साल उसको डिक्लेयर नहीं किया, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में छुपाया, फिर जाके डिक्लेयर किया। ये उनके ऊपर तोशाखाना का इल्ज़ाम है। फिर फॉरेन फंडिंग का केस है, फिर टीरियन वाइट का केस है। तो ये जो है ना इल्ज़ामात तो दोनों तरफ एक दूसरे पर लगाते हैं, तो फरिश्ता कोई भी नहीं है।